नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज़। सिर कटा कंकाल मामला सुलझा, अवैध संबंधों के चलते हत्या, पति पत्नी गिरफ्तार। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के बकेवर पुलिस ने रिंद नदी किनारे मिले सिर कटे कंकाल की गुत्थी सुलझा ली है। मृतक की पहचान राहुल पटेल के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में राम भवन 40 वर्ष और उसकी पत्नी सरिता 38 वर्ष को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि सरिता और राहुल के बीच अवैध संबंध थे, जिसे राम भवन ने पकड़ लिया। 2 जुलाई की रात सरिता ने राहुल को घर बुलाया, जहां राम भवन ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शव को मोटरसाइकिल से नदी के किनारे ले जाकर जलाया गया और सिर काटकर दूसरी जगह फेंका गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रस्सी, आरी, हंसिया, मृतक की मोटरसाइकिल, टूटा मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना बकेवर की 5 सदस्यीय टीम ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। देखिए, 9 जुलाई को रात में करीब 12 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि रिंद नदी में एक कंकाल बहते हुए आया है। तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, सीनियर ऑफिसर भी पहुंचे और कंकाल को कब्जे में लेकर के जब उसको देखा गया तो उसका धड़ जो है सर से अलग था और साथ ही साथ वहां पर वो शव काफ़ी पुराना था। तुरंत उसको पीएम के लिए मोर्चरी भेजा गया और उसका पहचान के लिए अग्रिम DNA सैंपल भी कलेक्ट किया गया, जिसको FSL भेजा गया। बाकी जब आगे बारीकी से पूछताछ की गई तो पता चला कि बकेवर थाना क्षेत्र में 2 लोग हैं, एक राम भवन और प्लस उनकी पत्नी सरिता। इसमें जो सरिता हैं उसका संबंध ये जो बॉडी मिली है इनसे था। लोग फ़ोन पे बातचीत करते थे। बाद में इस कंकाल की पहचान राहुल पटेल उम्र 32 के रूप में हुई और घटना वाले दिन इनके द्वारा करीब 2 जुलाई को, 1 हफ्ते पहले, इनको अपने घर पे बुलवाया गया था। जब ये घर पर आए तो इनके पति द्वारा और इनके द्वारा मिल करके इनका गला घोंट करके इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद इन्हीं की मोटरसाइकिल पे इनको बिठाकर, जिसमें पत्नी पीछे बैठी और पति चला रहा था, इनको नदी के किनारे ले गए और इनको शव पे पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई और जो इनका सर था वो धड़ से अलग कर दिया गया। साथ ही साथ हाथ की कलाइयाँ भी काट दी गई और नदी में शव को फेंक दिया गया। जो बांका था वो इनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल के टूटे हुए अवशेष भी झाड़ियों से बरामद किए गए हैं। जो इनका मोबाइल था उसको भी इन्होंने तोड़ करके नदी में फेंक दिया था, जिसका कुछ हिस्सा बरामद कर लिया गया है। फील्ड यूनिट को बुला करके घटनास्थल से जो आग लगाई गई थी उसके कालिख और अन्य अवशेष कलेक्ट किए गए हैं। इन लोगों में पूछताछ में एक बात और पता चली कि कानपुर के पश्चिमी पारा थाना क्षेत्र में इनकी गुमशुदगी भी लिखी गई थी। उसी के क्रम में इनकी पहचान हुई और आगे घटना का अनावरण हो सका है। आपराधिक इतिहास इसमें इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो घटना का उद्देश्य था वो ये था कि जो अभियुक्त था वो जो उसकी पत्नी थी उससे मृतक जो है फ़ोन पे बात करता था और उसको ये बात पता चल गई थी और जब ये बात पता चल गई तो पति और पत्नी दोनों ने मिलकर के इसको रास्ते से हटाया और इसकी जो है हत्या कर दी। सर, इनकी वार्तालाप कितने समय से चल रही थी? जो अभी तक हमें पता चला है करीब पिछले 2-3 सालों से ये लोग एक दूसरे के टच में थे। थैंक यू।